लाखों वोट का नुकसान होगा। ये वही नियोजित शिक्षक है जिनके बल पे 2010 में अपार बहुमत से नीतीश जी जीते थे विधानसभा चुनाव। वो लोग तो घोषणा किए हैं कि विधानसभा घेराव करेंगे। हमें जानकारी मिली है सोशल साइट्स और अखबारों के माध्यम से, और कुछ लोगों ने फोन भी कहा 13 फरवरी को विधानसभा घेराव करेंगे। भूचाल मचेगा 13 को आप लोग बाहर मिलाएंगे। बाहर जब सरकार चाह रही है कि भूचाल मचे तो हम लोग क्या कर सकते हैं। पहले तो नहीं कहा गया था कि 3 बार में पास नहीं करेंगे तो नौकरी से हटा देंगे। सरकार जो चाह रही है कि हम वोट बैंक की राजनीति करें तो उसका उल्टा असर पड़ जाएगा। बिहार में 12 तारीख को बिहार विधानसभा में फ्लोर टेस्ट होना है। ऐसे में सियासी हलचल खूब तेज है, लेकिन इन सब के बीच शिक्षक भी सरकार के खिलाफ उतरने वाले हैं। नियोजित शिक्षक जो कि सक्षमता परीक्षा का विरोध कर रहे हैं, उस परीक्षा को बहिष्कार करने की बात कर रहे हैं। देखिए, इस वक्त हमारे साथ छात्र नेता या फिर कहे शिक्षक नेता दिलीप है। दिलीप से हम बातचीत करेंगे। दिलीप, शिक्षकों ने 13 तारीख को आंदोलन करने का फैसला लिया है, क्या स्टेप है उनका? क्योंकि आप उनसे मिलते रहे हैं, आप उनके साथ हैं, उनका अगला कदम क्या होने वाला है और आप उनके किस तरीके से साथ देंगे? देखिए, शिक्षक जो नियोजित शिक्षक हैं वो तो सक्षमता परीक्षा बाद में देंगे, लेकिन उससे पहले नीतीश सरकार को सक्षमता परीक्षा पास करनी है 12 फरवरी को। हमारी शुभकामना है। और नियोजित शिक्षकों का जो मामला है तो उनका जो सही डिमांड है उस डिमांड के साथ हम हैं, उनके समर्थन में है। और जैसे ऑनलाइन एग्जाम नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी कोई 10 साल से नौकरी कर रहे हैं, ग्रामीण परिवेश से हैं, महिलाएं हैं, पुरुष भी हैं, तो वो ऑनलाइन एग्जाम देने में सक्षम नहीं है, उनसे नहीं संभव है। तो ये नहीं होना चाहिए, ऑफलाइन एग्जाम होना चाहिए। और सक्षमता परीक्षा का हम विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो जो 3 बार की बात कही गई कि 3 बार में पास नहीं करेंगे या एग्जाम नहीं देंगे तो उनको नौकरी से बर्खास्त किया जाएगा, तो हम इसका विरोध कर रहे हैं कि नौकरी से बर्खास्त नहीं किया जाना चाहिए। आपने ही उनकी नौकरी दी थी ना, आपने ही मुखिया से उनका नियुक्ति पत्र बंटवाया था, मार्क्स दिखाओ नौकरी लोग किया था। तो हम लोग तो शुरू से नियोजन निकाय से नियुक्ति का विरोध कर रहे थे, तो लेकिन नीतीश सरकार ने ही बहाली किया इतना। तो अब सरकार को ये चाहिए कि आप सक्षमता परीक्षा लीजिए, 3 बार में जो पास नहीं कर पाए तो उनको गैर शैक्षणिक कार्य में लगाइए। बहुत नौकरी नहीं जानी, हाँ, नौकरी नहीं जानी चाहिए, क्योंकि 4 लाख नियोजित शिक्षक है, इनके परिवार हैं, तो आप कैसे बाहर कर दीजिएगा भाई? आप किसी IAS को भी बोलिए कि 10 साल 20 साल पहले उनको नौकरी लगी, IAS बने, अभी उनको फिर से कही कि परीक्षा दे, तो ये सब क्या पास कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पे एक तर्क ये दे सकते हैं कि उनको तो पढ़ाना नहीं है, वो तो प्रशासन संभालेंगे, ये तो शिक्षक है, तो ये तो पढ़ाते हैं, तो इनको तो आते रहना चाहिए सब कुछ। तो ये बात सही है, लेकिन आप जो सब्जेक्ट वो पढ़ा रहे हैं उसी का परीक्षा लीजिएगा ना। ये नहीं कि सक्षमता परीक्षा के नाम पे आप वो पढ़ा रहे हैं संस्कृत, उनसे ले लीजिए इंग्लिश का परीक्षा, ऐसा नहीं होना चाहिए। सक्षमता परीक्षा आप लीजिए, जो चीज़ वो स्कूल में पढ़ा रहे हैं उसी सब्जेक्ट का। शिक्षक जो आंदोलन करने के लिए उतरने वाले हैं, उनके आंदोलन का प्लान क्या है? वो लोग तो घोषणा किए हैं कि विधानसभा घेराव करेंगे। हमें जानकारी मिली है सोशल साइट्स और अखबारों के माध्यम से, और कुछ लोगों ने फोन भी कहा 13 फरवरी को विधानसभा घेराव करेंगे। तो उनके हम साथ खड़े हैं, उनकी मांगों के साथ खड़े हैं। आप भी जाएंगे विधानसभा घेराव करने? बिल्कुल उनके साथ रहेंगे। आप भी जाएंगे विधानसभा घेराव? बिल्कुल जाएंगे। 12 तारीख को अंदर में भूचाल मचेगा, 13 को आप लोग बाहर मिलाएंगे। बाहर जब सरकार चाह रही है कि भूचाल मचे तो हम लोग क्या कर सकते हैं। पहले तो नहीं कहा गया था कि 3 बार में पास नहीं करेंगे तो नौकरी से हटा देंगे। सामने लोकसभा चुनाव भी है, क्या लगता है इसका असर पड़ेगा इस चीज को लेकर? बिल्कुल पड़ेगा असर, बहुत असर पड़ेगा। सरकार जो चाह रही है कि हम वोट बैंक की राजनीति करें तो उसका उल्टा असर पड़ जाएगा। कितना वोट का नुकसान हो सकता है सरकार? लाखों वोट का नुकसान होगा। ये वही नियोजित शिक्षक है जिनके बल पे 2010 में अपार बहुमत से नीतीश जी जीते थे विधानसभा चुनाव। और यही नियोजित शिक्षक है जिनके वजह से 2014 में नीतीश कुमार जी 2 सीट जीते थे लोकसभा चुनाव में। तो ये समझना चाहिए इनको कि नियोजित शिक्षक एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। तो आप हम ये नहीं करें कि उनके गलत डिमांड का आप समर्थन कीजिए या मान लीजिए, नहीं, सही डिमांड है तो उसको मानिए। हम सक्षमता परीक्षा का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन आप जो बाध्यता रख रहे हैं उसको हटाइए। चलिए, तो देखिए, इस वक्त हमारे साथ छात्र नेता दिलीप थे और इन्होंने कहा है कि 13 तारीख को नियोजित शिक्षक जो है वो विधानसभा का घेराव करने वाले हैं, और दिलीप भी उनका पूरा समर्थन देंगे। इसीलिए नियोजित शिक्षकों की मांग को मानने की बात कर रहे हैं। 12 तारीख को फ्लोर टेस्ट होगा, और इनका कहना है कि पहले शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा से पहले तो नीतीश कुमार के सरकार का सक्षमता परीक्षा होना है, जब 12 तारीख को बिहार विधानसभा के अंदर फ्लोर टेस्ट होगा। अनिकेत कुमार, बिहार तक, पटना।